इस्लामी तारीख में हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरदारी। मगर मदीना की गलियों में एक ऐसा शख्स भी था जिसका नाम दुनिया की महफिलों में शायद ही कोई लेता था, मगर उसका नाम आसमानों पर मशहूर था। एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई खानदान था, ना मालो दौलत और ना ही दुनिया की नज़र में कोई खूबसूरती। उसका नाम था जुलैबीब। एक ऐसी सोसाइटी में जहां कबीला ही सब कुछ होता था, जुलैबीब एक गुमनाम साया थे। मगर आज हम उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया उन्हें कैसा देखती थी, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। ये कहानी है उस सहाबी की जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूं। जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु को समझने के लिए उस वक्त के अरब को समझना जरूरी है। हमारे बाप दादा भी यही करते थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो दौर नसब यानी खानदानी फख्र का दौर था। अगर आप किसी बड़े सरदार के बेटे होते तो आपकी इज्जत थी, मगर जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु का ना कोई बाप था जिससे उनका नाता जोड़ा जाता, ना उनके पास कोई घर था। उनका कद छोटा था और उनका चेहरा दुनिया की नजरों में कशिश नहीं रखता था। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते या मजाक उड़ाते। वो अक्सर मस्जिद नबवी के कोनों में तन्हाई में बैठते, मगर उस तन्हाई में उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनकी नजरें उस हस्ती पर थीं जो इंसान के चेहरे को नहीं, उसके तक़वे को देखती है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी में छुपा हुआ सोना देख लिया था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के पास गए और फरमाया, मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए। बाप का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्हें लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए रिश्ता मांग रहे हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने लिए नहीं, जुलैबीब के लिए मांग रहा हूं। बाप के होश उड़ गए। वो परेशान होकर घर गया और अपनी बीवी से जिक्र किया। मां ने रोना शुरू कर दिया। क्या पूरे मदीना में हमारी बेटी के लिए कोई और नहीं मिला था? हम जुलैबीब को अपनी बेटी नहीं देंगे। मगर कमरे के पीछे उनकी बेटी ये सब सुन रही थी। उसने वो देखा जो उसके माँ बाप नहीं देख पा रहे थे। वो बाहर आई और कहा, क्या आप उस रिश्ते को ठुकराएंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। उसने सूरह अल-अहज़ाब की वो आयत पढ़ी कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो मोमिन के पास कोई और रास्ता नहीं रहता। निकाह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून के लिए दुआ की, या अल्लाह इन पर बरकतों के दरवाजे खोल दे। तारीख बताती है कि उसके बाद पूरे मदीना में उस खातून से ज्यादा बरकत वाला घर किसी का नहीं था। शादी के कुछ ही अरसे बाद जंग का ऐलान हुआ। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अब सुकून का घर और एक मोहब्बत करने वाली बीवी मिल गई थी, एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो मैदान जंग में निकल पड़े। जिस शख्स को दुनिया कमजोर समझती थी, वो मैदान में एक शेर की तरह लड़ा। वो किसी नाम या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि उस रब के लिए लड़ रहा था जिसने उसे इज्जत दी थी। जब जंग खत्म हुई तो सहाबा अपने शहीदों और जख्मियों को ढूंढने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बंदा कम है? सहाबा ने बड़े बड़े नाम लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, कोई और भी कम है? उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, सब पूरे हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए और उन्होंने फरमाया, मगर मैंने जुलैबीब को खो दिया है, जाओ और मेरी जुलैबीब को ढूंढो। सहाबा ने रेत और खून के ढेरों में तलाश किया। कुछ दूर उन्हें जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश मिली, मगर मंजर हैरान कुन था। जुलैबीब के करीब दुश्मन के 7 सिपाहियों की लाशें पड़ी थी। उस छोटे से कद वाले शख्स ने अकेले 7 दुश्मनों को ढेर किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब का सर उठाया और अपनी मुबारक रान पर रखा। अपने हाथों से जुलैबीब के चेहरे से मिट्टी साफ की। सहाबा देख रहे थे कि वो शख्स जिसे कोई सलाम तक नहीं करता था,
آج اس کا سر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے 7 کو مارا اور پھر یہ شہید ہوا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔